आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है इच्छाधारी सांप। आप देख रहे हैं इसका शानदार पोस्टर। कहानी की शुरुआत में एक बालक अपने पिता से कहता है, पापा, आप सांपों के विशेषज्ञ हैं। क्या इच्छाधारी सांप सचमुच होते हैं? हाँ, होते हैं, मगर लाखों में एक कठोर तपस्या करने के बाद। क्या इच्छाधारी सांप मनचाहा रूप धारण कर सकता है? कर सकता है। लड़का लड़की शेर चीता कोई भी रूप धारण कर सकता है। हाँ बंटी बेटा, कोई भी रूप धारण कर सकता है। मुझे इच्छाधारी सांप के बारे में कोई कहानी सुनाओ ना पापा। तुम कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो, मगर बंटी, मैं जो सुना रहा हूँ वह केवल कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में चश्मदीद गवाह हूँ। अच्छा पापा, फिर तो और भी मज़ा आएगा। तो सुनो बंटी, पाताल लोक में सांपों का एक देश है, सर्पनगर। वहाँ का राजा था एक भयानक कई सिरों वाला अजगर, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। इतना बूढ़ा कि वह ठीक ठाक से चल भी नहीं पाता था। पापा, यह कहानी है या वास्तव में सच्चा किस्सा है? देखो, बीच में मत बोलो। मैं कह चुका हूँ कि यह सच्चा वाक्य है, जिसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। पापा ने कहानी शुरू कर दी। पाताल लोक की अप्सरा नाम की एक नागिन इतनी सुंदर थी कि युवराज जब्बर उस पर बुरी तरह मोहित था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अप्सरा पाताल लोक के जाबाज नाग तोसी से प्रेम करती थी। उस समय तोसी और अप्सरा उस बियाबान में प्रेम लीला में मग्न थे, जब युवराज जब्बर अपनी सेनापति के साथ अचानक उधर से गुजरा। दृश्य देखकर जब्बर की आंखें जल उठी। मैं तोसी का खून पी जाऊंगा। धीरज रखिए युवराज, कल नागपंचमी का दिन है। राजमहल में हमेशा की भांति तरह तरह की प्रतियोगिता होंगी। आप उस प्रतियोगिता में अपनी राह के कांटे तोसी को ख़त्म कर डालिए। ठीक है, कल तोसी रहेगा या जब्बर रहेगा? अगले दिन भगवान शंकर की मूर्ति के सामने तोसी ने अपने गुरु के पैर छुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, सर्पदेश के जाबाज और बहादुर नाग का खिताब मैं ही अर्जित करूं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मगर मुझे जब्बर की मक्कारियों से डर लग रहा है। जब्बर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाबा। दुश्मन की शक्ति को कम नापना अक्लमंदी नहीं है। जब्बर के शरीर में 100 नागों जितना बल है। तोसी हंस पड़ा। केवल बल से क्या होता है, फुर्ती में वह मुझे छू भी नहीं सकता। सावधान रहना बेटा। राजमहल के एक बहुत बड़े मैदान में राजा शेषनाग के बराबर में खड़े सेनापति ने बुलंद आवाज में कहा, सर्प देश के नागरिकों, बीच मैदान में जो अलाव जल रहा है वह 100 मीटर लंबा है, और जो नाग एक ही छलांग में उसे पार कर लेगा उसे सोने का ऐसा चमत्कारी घड़ा दिया जाएगा जिसका दूध कभी खत्म नहीं होता। एक नाग ने कोशिश की, मगर वह 10 मीटर छलांग के बाद ही अलाव में गिर पड़ा और भस्म हो गया। सबके चेहरे फक पड़ गए और दर्शक दीर्घा में सन्नाटा छा गया। तोसी बोल पड़ा, मैं अलाव को पार कर दूंगा। नहीं तोसी, जान जोखिम में मत डालो। अप्सरा ने तोसी को रोकने की कोशिश की। मुझे कुछ ना होगा अप्सरा, तुम्हारा प्यार और बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ है। तैयारियां शुरू हो गईं और तोसी सांप में परिवर्तित हो गया और अलाव के चारों ओर रेंगने लगा। फिर अचानक पूंछ टिकाकर सीधा खड़ा हो गया। अचानक उसने अलाव के ऊपर छलांग लगा दी। पलक झपकते ही तोसी अलाव को पार कर गया। दर्शक खुशी से चिल्लाए, तोसी जिंदाबाद। अप्सरा खड़ी होकर चिल्लाई, हुर्रे। तब जब्बर से यह सहन नहीं हुआ और वह राजा के मंच पर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा,
तोसी, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। तोसी ने कहा, मैं तैयार हूँ। राजा शेषनाग अनुशासनहीनता पर क्रोधित हो उठा। सेनापति, यह प्रतियोगिता बंद करो। यह प्रतियोगिता नहीं, आपसी जंग होने जा रही है। आप गलत ना समझें महाराज, युवराज को अपनी ताकत पर भरोसा है। ऐसा करना गलत नहीं होगा। ठीक है सेनापति, युवराज जब्बर से प्रतियोगिता में नियमों को ध्यान में रखें। प्रतियोगिता शुरू हुई। बीच में एक गेंद थी। जो प्रतियोगी इसे पहले हासिल करेगा, मुंह में दबाकर राजा महाराज के पास ले जाता है, वही जाबाज और बहादुर के खिताब से सम्मानित होता है। बीच में गेंद थी। दोनों तरफ जब्बर व तोसी दोनों सांपों में तब्दील हुए। तोसी ने फुर्ती से उछलकर गेंद मुंह में दबा ली। जब्बर उसके पीछे झपटा। तोसी महाराज की ओर रेंगा, तभी बीच में रास्ते में सेनापति ने एक तलवार फेंक दी। तोसी बड़बड़ाते हुए फुर्ती से बचा। धोखा। तभी पीछे से आकर शक्तिशाली जब्बर ने तोसी को अपनी कुंडली में कसने लगा। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तोसी की आंखों के समक्ष मौत का अंधेरा छा जाता है। राजा शेषनाग दूर से चिल्लाए, सेनापति, जब्बर को रोको। नहीं, आज से आप हमारे महाराज नहीं, युवराज जब्बर हमारे महाराज हैं। दो सैनिक महाराज को घेर लिया। सैनिकों ने महाराज को घेर लिया। दरकस दीर्घा में शोर मच गया। अप्सरा भी चिल्लाई, मेरे तोसी को बचाओ। तभी वहाँ धुआं छाने लगा और देखते ही देखते धूप अंधेरा छा गया। तोसी को जब होश आया तो वह शिव मंदिर में नाग बाबा के सामने था। बाबा, मैं जिंदा हूँ। मैं कैसे बच गया? मैंने अपनी विद्या से अंधेरा कर दिया, तुम्हें बचा लिया, मगर मैं तुम्हारी अप्सरा को नहीं बचा पाया। कहाँ है अप्सरा? उससे क्या हो गया? जब्बर तथा सेनापति ने अप्सरा को कैद कर लिया। नहीं बाबा, महाराज जैसा न्यायप्रिय राजा के सामने यह अन्याय नहीं हो सकता। तुम्हें दुख होगा तोसी, नीच जब्बर ने अपने बूढ़े पिता को जेल में कैद कर लिया है। तोसी क्रोधित हो उठा। मैं जब्बर को जीवित नहीं छोड़ूंगा बाबा। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके साथ राज्य की पूरी सेना है। मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे यह बता दीजिए कि मेरी अप्सरा कहाँ कैद है? इंद्रजाल तिलस्म में, जो राजमहल के नीचे गहरे पानी में है। उस तिलस्म में तोड़ना आसान काम नहीं है बाबा। तुमने ठीक अंदाजा लगाया। वहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ हैं और उनके पानी की तलहटी में जो विशाल इमारत है, उसका हर कमरा तिलस्म से बंधा है, जिसे तुम जैसा साधारण नाग कदापि नहीं तोड़ सकता। बाबा, आपने एक बार कहा था कि इच्छाधारी सांप सब कुछ कर सकता है। बेशक कर सकता है। उसकी असाधारण शक्तियों के समक्ष किसी जहरीले सांप की तो बिसात क्या है। विलक्षण बुद्धि का मानव भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। तोसी कहता है, बाबा मैं इच्छाधारी सांप नहीं बन सकता। नहीं बन सकते तोसी। अभी तुम्हारी उम्र केवल 18-19 वर्ष है, जबकि इच्छाधारी सांप वही बनता है जो कम से कम 1000 वर्ष की आयु पार कर चुका होता है। मुझे बचपन में विद्या पढ़ाते समय आपने एक बात कहा थी कि सांप अल्पायु में भी इच्छाधारी बन सकते हैं। बेशक बन सकते हैं, मगर उसके लिए उसे कठोर तपस्या ही ना करनी पड़ेगी, बल्कि उसमें गजब की दृढ़ इच्छा शक्ति का होना भी अनिवार्य है। मेरे दिल में आग धधक रही है बाबा, और वह आग है दुष्ट जब्बर को मिट्टी में मिलाने की, अप्सरा को पुनः पाने की। लेकिन इतनी कठोर तपस्या मैं करूँगा बाबा, मैं करूँगा। आप केवल इतना बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो दोस्तों,
क्या तोसी इच्छाधारी सांप बन पाया? क्या उसने जब्बर से अप्सरा को छुड़ा पाया? आपके दिमाग में ऐसे कई सवाल उमड़ रहे होंगे। उन सवालों का जवाब पाने के लिए आपको इसका दूसरा भाग देखना होगा, जो मैं कल आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा दोस्तों। कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग में।